हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं। कह रहे हैं टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से एक दूसरे को संपर्क करते मतलब टच करते हैं, छू रहे हैं एक दूसरे को बाहर से। ए बी इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जो ए बी है वो दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ऑफ द टू सर्कल्स। ए बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सी ए बी इक्वल टू इतना, देन ए सी बी। तो क्या रहा है यहाँ पे कि टू सर्कल्स हैं, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली ऐसे टच करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट ये हो गया, वो जो है ऑफ टू सर्कल्स ए बी, ए और बी भी एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली एट सी पे एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे को टच कर रहा है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी और पॉइंट है, कॉन्टैक्ट है एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। सी ए बी कितना है 55 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान रखो। एक चीज़ मैं फार्मूला है या फिर इसको मैं बाद में जब मैं सर्कल डिटेल्स में बताऊँगा तब इसको प्रूव करूँगा कि कैसे ये चीज़ होता है। कि अगर ये है ये है ये है, अगर ये कॉमन टेंजेंट जहाँ पे दोनों टच करता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्ट फॉर्म आप एज ए फार्मूला इसको आप याद कर सकते हो, 90 डिग्री होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर ये कॉमन ये टच कर रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ऐसे करके ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, तो ऐसे करके ये प्रूफ करेंगे हम जब हम इसको डिटेल में जब इस चैप्टर को कराएंगे तो हम करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी अगर है तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो हम इसी इस क्वेश्चन में इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए सी ए बी कितना है 55 डिग्री, और हम जानते हैं जैसा कि हमने बताया कि ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है। एंगल सी ए बी कितना दिया है 55 डिग्री हुआ दिया है, तो हमें निकालना क्या है, एंगल बी ए बी सी इक्वल टू वाट। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना 35 डिग्री। आंसर यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि बी है। बस इस वाले फॉर्मूला को आप ध्यान रखो कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, कॉमन टेंजेंट से जो लाइन खींचा जाता है वो हमेशा 90 डिग्री पे एक दूसरे को वो करता है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, अब हम फिर से एक अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको पता होगा, ऑलमोस्ट पता होगा, और जो नए हैं उनके लिए पता रखना है। जैसे में देखो एक सर्कल है, ये है डायमीटर मतलब व्यास, ए बी अगर है व्यास, ओ सेंटर है, तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल पर इस तरह से अगर मिलता है तो ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। मान लो ये सी है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह अगर इधर फॉर्म करे डी अगर, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। मतलब क्या है कि सर्कल डायमीटर जो है अगर सर्कल पे कोई भी एंगल फॉर्म करता है तो हमेशा 90 डिग्री होता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मान लो कोई भी सर्कल है वो अगर टेंजेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, और इसमें अगर कोई ऐसे करके ऐसे नहीं, एक सेकेंड, हाँ, ये मान लो इस टाइप से कोई सर्कल या कोई चीज़ फॉर्म होता है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है, मान लो ये अगर थीटा है तो ये इसके ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट होता है उसको थीटा होता है। मान लो ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होता है। बस हमें ये दो चीज़ याद रखना है। मतलब क्या कि अगर ये बाहर में जो टेंजेंट से सर्कल लाइन टच कर रहा है, टेंजेंट पे जो ड्रॉ हो रहा है, ये अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल के बराबर होता है, और ये वाला इसी तरह से इसके बराबर होता है। तो हम ये दो फार्मूला आपसे डिस्कस किया। अब इस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, पी टी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट आर। पी टी इज ए टेंजेंट, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, पी टी टेंजेंट है, पी टी टेंजेंट है, तो पी टी एक टेंजेंट है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ऑन आर, मतलब कि आर पे टच कर रहा है एक टेंजेंट है, ठीक है।
एस क्यू इज डायमीटर, एस क्यू क्या है, एस क्यू डायमीटर है, ठीक है, सेंटर ओ है। अब क्या करें, एस क्यू इज डायमीटर विच व्हेन प्रोड्यूस टू मीट द, जो एस क्यू है डायमीटर है, जब वो आगे बढ़ाया जाता है तो वो पी से जाके मिल जाता है कहीं पे, ठीक है, इस तरह से पी से जाके मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि कहना क्या चाह रहा है कि पी पे जब बढ़ाया जाता है उसको तो पी पे मिलता है। एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी कितना है, 32 डिग्री है। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी, ठीक है, एंगल क्यू आर पी क्या होगा, हमें निकालना क्या है, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं निकालना एंगल क्यू आर पी, तो लेट एंगल क्यू आर पी इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम थीटा है। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, तो हमने पहला फॉर्मूला क्या बताया था कि जैसे ही डायमीटर सर्कल पे कोई भी एंगल फॉर्म करती है तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और एक चीज़ क्या बताया था कि अगर ये टेंजेंट के साथ कोई एंगल बनाता है तो उसके अपोजिट एंगल के बराबर होता है, तो ये वाला जो है बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये थीटा होगा। एक चीज़ देखो आप, अब इस ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एस आर पी में, इन ट्रायंगल एस आर पी आप देखो क्या है, एंगल एस आर पी प्लस एंगल आर एस पी प्लस एंगल एस पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये मैंने थोड़ा सा ये फिगर थोड़ा वो हो गया, नहीं तो वैसे देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है एस आर पी, एक जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एस आर पी क्या है, एंगल एस आर पी 90 डिग्री प्लस थीटा है, एंगल आर एस पी क्या है, थीटा है, प्लस एंगल एस पी आर 32 दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 58 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 58 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 29 डिग्री। तो हमें थीटा ही तो निकालना था, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 29 डिग्री, जो कि ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट था, 2 क्वेश्चन, इस 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स योर ओन चैनल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स योर ओन चैनल एसएससी भाषा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने पढ़ने वाले ग्रुप्स में और पढ़ने वाले दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ऑफिस से आने के बाद वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स विथ सेंटर्स P एंड Q ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली। कह रहा है कि 2 सर्कल हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का, अंदर इंटरनली एक दूसरे को टच करता है। मतलब इंटरनली टच करता है का क्या मतलब हुआ 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, मतलब एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है। तो एक बड़ा सर्कल पहले बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल, ठीक है। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाला, और वो इंटरनली टच करता है, तो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल थोड़ा सा छोटा होगा इसके तुलना में, तो ये कहीं जाके ऐसे इसको इंटरनली टच कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े छोटे वाले का सेंटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हमें बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर है। और मान लो कि बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है, तो यहाँ से यहाँ क्या बोल रहा है 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। रेडियस जो है छोटे वाले का उतना और बड़े वाले का इतना है, तो ये मान लो O है, तो ये O डैश है, ठीक है। तो O जो है O इज सेंटर ऑफ
ओ किसका सेंटर है? स्मॉल सर्कल का, स्मॉल सर्कल। और ओ डैश इज सेंटर ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल। ये स्मॉलर का है और वो बिगर का है, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इफ़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ओ सेंटर तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है ना, सॉरी मैं यहाँ मानने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने ऊपर वाला लाइन देखा ही नहीं। कह रहा है कि पी क्यू जो है सेंटर है किसका? पी क्यू इज सेंटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब कि बड़े वाले का पी क्यू है, पी है, और छोटे वाले का क्यू सेंटर है, ठीक है। ये क्लियर दे रखा था, मैंने देखा नहीं, ठीक है। इफ़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जो बड़ा वाला सर्कल है उसके ए बी पॉइंट पे मिलता है। तो पी क्यू क्या है? ये पी क्यू है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ और इसका जो है ये बड़े वाले सर्कल को ए बी पे मिलता है, तो ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और ये टोटल 6 है, तो मतलब ये छोटा वाला कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। पी क्यू मान लो कि ये ओ से गुजर रहा है, ओ से गुजर रहा है, ठीक है। तो पी ओ जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा और ओ क्यू 1 सेंटीमीटर होगा। अब क्या कह रहा है? तो एक चीज़ देखो, अब यहाँ से आप इसको ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पी ए मतलब क्या है? पी ए मतलब है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 हो गया, ठीक है। और ये 1 दे रखा है, तो ए क्यू का लेंथ क्या होगा? ए क्यू का लेंथ क्या होगा? तो ए क्यू क्या है? यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी ए पी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस ए पी है, उसका स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो ए पी कितना है? 6 का स्क्वायर, पी ओ कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो 36 इक्वल टू 1 प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? √35। और हमें निकालना क्या है? ए बी। ए बी बराबर क्या होगा? 2 इंटू ओ ए इक्वल टू 2√35 सेंटीमीटर। यही तो आंसर है हमारा रिक्वायर्ड, 2√35 सेंटीमीटर, ये आंसर। क्योंकि ये जो है सेंटर है, ये सेंटर है ये वाला, और यहीं से लाइन गुजर रहा है, तो जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। तो यहाँ से हमें 2√35 आंसर आ गया। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन एंड एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा है, बट हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया है अभी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी मैंने सर्कल में डिस्कस किया है उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बट इसका लैंग्वेज सर्कल में ऐसे भी फिगर जब बना दिया जाए तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी लगता है, बट वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लगता है। तो कह क्या रहा है? लेट सी बी ए सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू उसका टेंजेंट है, उस पर जो लाइन जाती है सर्कल को टच करते हुए उसका लेंथ पी क्यू दे रखा है। ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और वो ए पर सर्कल को टच करता है। लेट बी ए पॉइंट ऑन पी क्यू पे एक और दूसरा पॉइंट है, तो ए बी का लेंथ कितना दिया? तो हम इसको फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर समझ में आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेट सी बी ए सर्कल विथ सेंटर ओ, तो मान लेते हैं ये कि ये सर्कल है, सर्कल बढ़िया बना रहा हूँ, ठीक है। ओ है सेंटर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब कह रहा है क्या कि लेट पी क्यू बी ए टेंजेंट, तो पी क्यू एक टेंजेंट है, तो पी क्यू एक टेंजेंट है मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एंड ए बी ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो पॉइंट है ये जो पॉइंट सर्कल पी क्यू टेंजेंट जो सर्कल पे टच कर रही है उसको बोला है कि ये लेंथ ए है। बी इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू, पी क्यू पे कोई बी पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? बी ये पॉइंट ऑन पी क्यू सच डेट कि ऐसे है कि ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर। ये जो ए बी का लेंथ है ये कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी को जो लाइन ज्वाइन करता है, तो ये ओ एंड बी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके
ओ बी क्या कह रहा है, ओ बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट आर, ये आर पर सर्कल को कट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर, तो हमें निकालना क्या है, बी आर निकालना है, ये वाला लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, सर्कल से हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, हमने ऐसा डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, वो यहाँ कर दो। ठीक है, अब क्या है, ये हमें कितना, ये तो देखा जाए तो ये जो है ये तो रेडियस है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है, ए बी 12 है। तो कोई भी ट्रिपलेट बनता है, ये देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए। तो ए ओ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, बी ओ बी मतलब, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 169 इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ओ बी हमारा पूरा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन ओ आर कितना, ओ बी हमें बी आर निकालना है। तो बी आर बराबर क्या होगा, बी आर बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ आर। ओ बी कितना है, 13, ओ आर कितना है, ये जो ओ आर वही तो रेडियस है 5। तो बी आर इक्वल टू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज जितना बड़ा कर रखा है कि देख के क्वेश्चन डर लगेगा। काफ़ी ईजी है, हमें जो क्वेश्चन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसी पे ये क्वेश्चन है। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल एसएससी भाषा पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जियोमेट्री में सर्कल से 5-6 क्वेश्चंस बैक टू बैक करेंगे। तो उस कड़ी में ये पहला क्वेश्चन है, और हम सर्कल में क्या करेंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे उस कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल्स में वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब हम प्रॉपर चैप्टर लेके आएंगे तो फिर प्रॉपर उससे रिलेटेड फार्मूला जो सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। अभी एक तरह से प्रैक्टिस की तरह हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आई होप यू विल एंजॉय। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है, इन ए सर्कल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि इंटरनली अंदर में ई पर कट करता है। इफ़ सी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कोई सर्कल है, इसमें अगर सर्कल बहुत बेकार बन रहा है, पहले कभी बनाया नहीं ऐसे, पेन से बनाने का आदत है, फिर भी ट्राई करते हैं। और ये अच्छा सर्कल बन गया है। तो कह रहे हैं ए बी सी, मान लो कि ये ए बी एक लाइन है, ए बी लाइन मतलब कॉर्ड बोलो, जीवा बोलो, ठीक है। ए है सी डी और ये मान लो ओ है। तो इसमें क्या होता है ना कि ए ओ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए ओ गुना ओ बी इक्वल टू ओ डी इंटू ओ सी होता है। ये एक आउटपुट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरनली दो कॉर्ड्स एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करते हैं तो उसके बाद जो लेंथ होता है, इसका लेंथ इंटू इसका लेंथ बराबर इसका लेंथ इंटू इसका लेंथ होता है। तो इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, तो मान लो एक सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल अच्छा बन गया। ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी एक दूसरे को ई पर कट करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इंटरनली सी डी 18 सेंटीमीटर है, तो सी डी टोटल लेंथ सी डी का दे दिया है, सी डी दे दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। डी 5 सेंटीमीटर, डी अगर 5 सेंटीमीटर है, डी 5 सेंटीमीटर है और डी सी डी 18 सेंटीमीटर है, तो ई सी कितना हो जाएगा 13, ठीक है। टोटल लेंथ 18 है, इसमें से 5 ही है तो 13 ही होगा। अब क्या कह रहा है, ए ई 13 सेंटीमीटर है, ए ई 13 सेंटीमीटर है, तो ई बी क्या होगा, ई बी को मान लो x है या फिर जो भी ई बी का लेंथ है वो क्या होगा। तो क्या कहना है, अब जो हमने आउटपुट देखा उससे क्या पता चलता है कि ए ई
ए ई इंटू ई बी इक्वल टू डी ई इंटू ई सी, ठीक है, जो कि आउटपुट निकल रहा है इससे कि इंटरनली कट करते हैं। तो ए ई कितना है 13, ई बी कितना है निकालना है हमें, डी ई कितना है 5, ई सी कितना है 13, तो ई बी क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था बी ई वही बी 5 सेंटीमीटर, हमारा फर्स्ट आंसर ये होगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। अभी हम आज सर्कल के हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एसएससी भाषा पे स्वागत है। आज हम अब क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। वो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि 2 सर्कल है, उसमें जो दोनों का सेंटर है वो सेम है, ठीक है। कह रहा है द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, जो बाहर वाले सर्कल जो है उसका जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड पी क्यू, जो जीवा पी क्यू है ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ का जीवा पी क्यू है, वो जो है टेंजेंट है वो अंदर वाले सर्कल पे। टेंजेंट क्या होता है, कोई सर्कल होता है उससे जो लाइन गुजरती है ऊपर से टच करते हुए उसको टेंजेंट बोलते हैं। ऑफ द इनर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। क्या रहा है कि 2 सर्कल है कॉन्सेंट्रिक है, तो मान लो कि आउटर सर्कल ये रहा, इनर सर्कल ये रहा, ठीक है। सेंटर बोथ का सिमिलर है, सेंटर वाला सर्कल थोड़ा ज़्यादा पास हो गया, 1 सेकेंड। आई होप अब वीडियो ये अच्छा बना होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक है मतलब कि दोनों का सेंटर सेम है। क्या कह रहा है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। जो पी क्यू लेंथ का एक कॉर्ड है वो टेंजेंट है, इसका टेंजेंट है पी क्यू और इसका लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है रेडियस ऑफ ये, तो मान लो ये सेंटर है, तो ये जो लाइन होगा जो यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है ये रेडियस ही तो है, आर ही तो है इनर सर्कल का। और ये वाला हमें कितना लेंथ दे रखा है, ये जो सर्कल सेंटर से जब सेंटर से किसी टेंजेंट पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हाफ में बांटती है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और ये रेडियस कितना दे रखा है बड़े वाले का 6 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट पे कोई भी सेंटर सर्कल पे टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रिपलेट, ये क्या बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 36। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, r इक्वल टू क्या हो जाएगा √11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √11 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं हम। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक सर्कल के एक नए क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए सर्कल पी ए बी जे सेकेंड एंड पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी इफ पी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कहने का मतलब कह रहा है कि पी ए बी एक छेदक रेखा है जो सर्कल को ऐसे क्या बोलते हैं, सर्कल को छेद करके जा रही है। पी टी उसमें एक टेंजेंट है, पी टी इज ए टेंजेंट। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सर्कल हो, ठीक है, और इसमें अगर सीक्वेंट इस टाइप से हो, मान लो ये पी है, ए है, बी है, ठीक है, और ये अगर इस टाइप से टेंजेंट अगर यहाँ से गुजरती है, मान लो ये टी है, तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। और होता कैसे है ये मैं प्रूव करूँगा आराम से, जब मैं सर्कल को डिटेल्स में पढ़ाऊँगा तब मैं इसको इस फॉर्मूला को ये करूँगा।
प्रूव करूँगा। बाकी अभी आप इसको ध्यान में रखो, ध्यान में रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्कल पी ए बी जे सेकेंड। कोई सर्कल है, ठीक है, पी ए बी एक सेकेंड है, ठीक है। तो मान लो पी ए बी एक सेकेंड है एंड पी टी इज ए टेंजेंट, पी टी टेंजेंट है, ठीक है, पी टी टेंजेंट है। अब क्या कह रहा है, पी टी 8 सेंटीमीटर है, पी ए 6 सेंटीमीटर है, ए बी x सेंटीमीटर है। तो वैल्यू निकालना है x का। तो हमें क्या देखा कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस एक्स। यहाँ से 6 प्लस एक्स निकलते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 36 अब प्लस 6x। जब हम 36 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 44 और 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको कट मारेंगे तो 14/3। यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो ये एक आउटपुट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, लैंग्वेज बड़ा है। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। थैंक यू।